कार्बन कंपाउंड्स किन किन रूपों में पाए जाते हैं और कहां कहां पे पाए जाते हैं सीखेंगे आज के लेक्चर में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कार्बन कंपाउंड्स मोस्टली दो रूपों में पाए जाते हैं, एक होता है फ्री स्टेट, दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि ये नेचर में फ्री रूप में पाए जाते हैं। कंबाइंड का मतलब होता है ये नेचर में किसी ना किसी कंपाउंड्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं और तब ये पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये जो फ्री स्टेट होती है ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनमें भी दो प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अमोर्फस। क्रिस्टलीय और अमोर्फस। क्रिस्टलीन मतलब होता है कि ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल के रूप में भी मोस्टली वैसे तो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, तीसरा है हमारा फुलरीन। ठीक, डायमंड जो होता है, डायमंड क्या होता है कि ये हमारा चार कार्बन, इस डायमंड में एक कार्बन चार कार्बनों से जुड़ा होता है और ये बहुत ही हार्ड होता है। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि इससे दूसरी मेटल्स पर हम खरोच लगा सकते हैं या उसको काट भी सकते हैं, जैसे कि लेड, शीशा डायमंड से काटा जा सकता है। और कीमती तो बहुत होता है, ये चमकदार भी बहुत होता है। दूसरा है ग्रेफाइट, पेंसिल में, और इसका हम इलेक्ट्रोड बनाने में यूज करते हैं। ये थोड़ा वैसा स्लिपी टाइप का होता है, चिकना टाइप का होता है, और जो कि आपने पेंसिल में देखा होगा कि जो काली काली जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल में से जो लिखा जाता है वो ग्रेफाइट की ही होती है। ठीक है, ग्रेफाइट ही होता है। और इसमें भी क्या होता है कि ये बहुत ही थोड़ा सॉफ्ट होता है इन कंपेरिजन टू डायमंड। अब आ जाओ फुलरीन। फुलरीन क्या होता है? ये 60 या 60 से अधिक 60 एंड मोर देन 60 कार्बन से मिलकर बना होता है, और इसकी शेप जो होती है ये हमारी बिल्कुल फुटबॉल जैसी होती है। और एक चीज इसकी सबसे अच्छी खासियत बता दें कि ये बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। अब अगर बात करेंगे अगला है अमोर्फस। अमोर्फस का मतलब होता है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्रिस्टलीन का तो स्ट्रक्चर फिक्स होता है, लेकिन अमोर्फस का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। ये दो प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहला है कोक। जो हमारा कोयला होता है, जिससे हम रेलगाड़ी पहले चलती थी, या पुराने समय में जो अंगीठियां होती थी उनमें जो कोयला जलाया जाता था, जो मार्केट से खरीद जाता है, वो वाला कोयला जलाया जाता। उसी कोयले को क्या करते हैं हम, थोड़ा बंद एक पॉट में या बंद पॉट में रख के उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम करके जब इसको जलाया जाता ना, तब हमारा कोक बनता था। ये भी क्या होता है कि एक कोयले का यानी कि कार्बन का ही एक रूप है। अगला है चारकोल। चारकोल भी क्या होता है? ये भी हमारा जो कोयला होता है ना, हम जो घर पे कोयला बनाते हैं, लकड़ी को जला के जो कोयला बनाया जाता है ना, वो हमारा चारकोल ही होता है। और इसका यूज हम अलग अलग पर्पज से करते हैं, जैसे कि फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक ना। और अलग अलग प्रकार के चारकोल भी होते हैं, जैसे कि कोकोनट चारकोल, उसका भी यूज किया जाता है। और हमारा एनिमल चारकोल, जिसकी वजह से हम जो चीनी होती है, चीनी का रंग साफ करते हैं, वो चारकोल सब किसके हैं? कार्बन के ही रूप है। ठीक, देखिए कितने कितने रूपों में पाया जा रहा है। यही नहीं, लिविंग यानी कि जो जिंदा चीजें हैं उनमें भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो हम खाते हैं, जितनी भी चीजें हम डायरेक्ट रूप में खाते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट है। चाहे वो हमारा ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, सारी क्या है? हमारा ग्लूकोज ही है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक ना, सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के तौर पर भी पाया जाता है, यानी कि एनिमल्स में, इन लिविंग थिंग्स में। अगला है हमारा दूसरे नंबर पे है फैट्स, यानी कि तेल और घी। ये भी क्या है? लिविंग चीजों से ही निकाला जाता है। जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स क्या है? लिविंग में ही पाए जाते हैं। ठीक ना, आपको पता है सरसों से, और सरसों से तेल निकाला जाता है, सोयाबीन से निकाला जाता है, और भी कई तरीके होते हैं। सुअर की चर्बी में भी फैट होता है, हमारे शरीर में भी फैट होता है। तो ये क्या है? फैट है, लिविंग में पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में भी होता है। प्रोटीन क्या होता है? इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कभी कभी क्या होता है? सल्फर भी पाया जाता है। ये प्रोटीन जो कि कार्बन का ही रूप है। कार्बन इसमें भी है, हर जगह पे कार्बन, देख लीजिए। यहां तक कि नॉन लिविंग चीजों में भी कार्बन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट नॉन लिविंग। स्टार्च, ठीक है ना, स्टार्च क्या है? नॉन लिविंग है, पाया जाता है। कभी कभी मिट्टी में भी थोड़ा अल्प मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, नॉन लिविंग है,
पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के तौर पे। कोल, कोयला जो कि हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वो वाला। पेट्रोलियम में भी कार्बन। और नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? मुख्य रूप से वैसे तो मैथेन होती है, लेकिन मैथेन, एथेन ये सब क्या है? नेचुरल गैसेस है। इनमें भी क्या है? कार्बन पाया जाता है। मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। CH4 कार्बन है। हर कहीं पे कार्बन है, समझे? क्या है? हर कहीं पे कार्बन है। अब ये इतनी जगह पे पाया क्यों जाता है? उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन। क्या? कि इसके कैटिनेशन पावर बहुत अधिक होती है, यानी कि इसको श्रृंखला बनाने के जो गुण होता है, नेचर होता है इसका बहुत अच्छा होता है। कैसा होता है? कि ये जैसे कि हमारा, देखो हम समझा रहे हैं, ये क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से जुड़ता चला जाता है। सीधा सीधे भी जुड़ सकता है जिसे हम लीनियर कह देते हैं। ये ऊपर नीचे इधर उधर भी जुड़ सकता है जिसे हम ब्रांच कह देते हैं, ब्रांच शाखाओं जैसा, ठीक ना। और ये क्या होता है, जहां से शुरू हो वहीं पे अंत, यानी कि ये रिंग चैन में भी बनता है, यानी कि ये सीधे भी पाया जाता है, टेढ़ा बेढ़ा पाया जाता है और घुमा हुआ भी पाया जाता है। हर तरीके से ये पाए जाते हैं। कितनी देखो उनकी श्रृंखला बनाने की गुण कितना अच्छा, कितना अच्छा नेचर है इनके पास, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एक ये रीजन नहीं है, और भी रीजन है। क्या? देखिए कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी। इसका मतलब इसके 4 हाथ हैं। आदमी का एक हाथ हो तो कुछ चीजें पकड़ सकता है, 2 चीजें, 2 हाथ हो तो थोड़ी ज्यादा, जिसके 3 हो और ज्यादा। अब इनके तो 4 है, तो 4, ठीक है ना। ये कौन है? विष्णु जी जैसा 4। तो 4 जब हाथ है तो ये क्या करता है कि बहुत अलग अलग एलिमेंट को जोड़ लेता है, यानी कि एक ही साथ 4 को जोड़ सकता है। सिर्फ इसी के पास इतनी क्षमता है। बाकी सिलिकॉन का इसके भी लास्ट में 4 ही आता है, लेकिन उसमें इतनी नहीं होती है, ठीक ना। उसकी टेट्रावैलेंसी उसकी भी होती है, लेकिन वो इतनी अच्छी प्रवृत्ति नहीं, उसकी कैटिनेशन पावर कम होती है, नेचर कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है वो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया, वो भी कराएंगे, ठीक। अगला देखिए कि ये जो है ना कार्बन कंपाउंड्स के साथ जुड़ के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। सिंगल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा। अब ये इतने प्रकार, देखो अलग अलग चैन भी, स्ट्रक्चर अलग अलग बना रहा है, अलग अलग बॉन्ड बना रहा है, बैलेंसी भी 4 है। इतनी जब क्वालिटीज है तो भाई इतने बड़े पैमाने पे तो पाया जाएगा, हर जगह पाया जाता है, इसीलिए कार्बन हर जगह पे पाया जाता है। इसी की इन्हीं 3 क्वालिटी की वजह से कार्बन जो है वो वर्सटाइल एलिमेंट है, समझिए, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। कार्बन से रिलेटेड लगभग अगर कहा जाए तो 20 लाख से ऊपर कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कितने? लगभग 20 लाख से ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों को फाइंड हो चुके हैं अभी तक। तो समझ लीजिए कि कार्बन कितना ज्यादा बहुमूल्य है, समझे। तो इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लिख लीजिए इसको। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चंस। क्या कह रहा है? कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। बिल्कुल सच बात है कि क्या है, कार्बन शेयर कर रहा है, ठीक ना, अपने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको दूसरे कंपाउंड्स के साथ। बिल्कुल सही बात, ठीक, बिल्कुल सही बात है। यानी कि क्या करता है, कार्बन शेयर ही करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ये तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू, ए इज ट्रू। आंसर कर रहा हूं, ठीक है इसका। आगे अब रीजन की बात करते हैं। रीजन देखो इसका परफेक्ट है या नहीं है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट सेल। बिल्कुल सही बात है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में ही होते हैं। ऑफ बोथ द अटेनिंग द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करना चाहते हैं? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। यानी कि हर कोई अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ही तो करना चाहता है, और जिसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही तो हमारा नोबेल गैस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी क्या है? सही है। ए इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक। अगला भी है असर्शन और रीजन ही है। असर्शन देखिए, कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। सही बात है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है
टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। नहीं भाई, लूज और गेन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ना कि लूज और गेन। तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स, पहले ही लिख दो गलत। ठीक, ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये आपको मैंने बताया। अगला रीजन इसका देखते हैं। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सही बात है, एंड हैज ए टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एलिमेंट्स, बिल्कुल सर, ये तो सही है। यानी कि इसका असर्शन तो फॉल्स है, लेकिन इसका रीजन ट्रू है। रीजन क्या है, ट्रू है। तो लिख देना असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज नॉट ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, जो लगा देना। 2025 में ही आया हुआ है। अगला 2026 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों, रीजन दीजिए। ठीक है, रीजन दीजिए, सीधी सी बात है। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं तो इनपे कोई आयंस नहीं होते हैं। आयन तो जब ही होंगे ना जब एक मेटल होगी, नॉन मेटल होगा। कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, दोनों की दोनों नॉन मेटल्स होती हैं। अब दोनों की दोनों जब नॉन मेटल है तो आयंस होंगे नहीं, और जहां पे आयन नहीं होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, सीधी सी बात। लिख दो, कोई प्रॉब्लम नो। क्या लिखोगे, देखो आंसर। इन कोवैलेंट कंपाउंड have no ions, then they do not conduct, they की जगह इट लिखो, इट don't conduct electricity. Understand? These are the answer of these questions. Please write down, write it. कोई दिक्कत, इनको लिख लीजिए, यही आपके क्वेश्चंस है, कर दीजिए। ये इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम करेंगे नया टॉपिक में, ठीक है, तब तक इसको लिख लीजिए।